गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। हम अभी इंडेक्स एनालिसिस करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी करेक्शन मोड में है फिन निफ्टी, तो हम कौन सा ऐसा सेक्टर होगा, ये सेक्टर एनालिसिस करेंगे हम, जिससे कि हम सेक्टर ढूंढेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा सेक्टर है जो कि हमें कमा के दे सकता है जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सारे इंडेक्स जो है करेक्शन मोड में है। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। अगर हम देखें तो निफ्टी का ये कोरोना का डिप था, आप देख सकते हैं ये कैंडल कोरोना की थी, ये कैंडल कोरोना की थी और कोरोना से अभी हम देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड में जाने की वजह से ये ट्रेंड लाइन के पास, मतलब ये ट्रेंड लाइन का अगर हम देखेंगे लो, तो ये कौन सा है, तो ये लो को अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड ही कंसीडर किया जाएगा। अभी भी हमारी निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में ही चल रही है, ऐसे हम एज्यूम करके चल रहे हैं। एज्यूम नहीं, मतलब कि हमें ये दिख ही रहा है कि निफ्टी जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में है। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आने वाले दिनों में हमें समझ सके कि हमारा एनालिसिस सही था, ये मार्केट ही हमें बता देगा। तो ये देखिए, ये जो लेवल्स है मैंने ड्रॉ करके रखे हुए, ये जो जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं। निफ्टी कहाँ तक करेक्शन दे सकता है, अगर इस पूरे वेव का उसको करेक्शन देना है तो वो 50% दे सकता है कि 20% से ही घूम सकता है। तो वो 20% की लेवल वगैरह वो सब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूज़ करती हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो देख सकते हैं। अगर मैं इसमें बताने जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम सिर्फ सेक्टर के हिसाब से देखेंगे। अभी बैंक निफ्टी के मैं डेली एनालिसिस करती रहती हूँ। तो फिलहाल तो निफ्टी हमें यहाँ पे मंथली में तो अप ट्रेंड में दिख रहा है और इसको हम करेक्शन मानेंगे। ये मार्केट गिर नहीं रहा है या मार्केट में डाउन ट्रेंड अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है। हमें ट्रेंड लाइन से एग्जैक्टली मालूम हो रहा है कि अपना मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट में करेक्शन आना ये मार्केट का एक फेज़ है। मार्केट इसी फेजेस में चलता है, करेक्शन आना, कंसोलिडेशन करना, फिर ट्रेंड में चलना। तो ये फेजेस है। हमें एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर, निवेशक हमें इन फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो ये निफ्टी का रहा। बैंक निफ्टी में भी आपको मैं ओवरव्यू देती हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमें अप ट्रेंड ही दिख रहा है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें, ये देखिए ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक का आपको बेसिक नॉलेज है, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके, मैंने चार्ट पैटर्न्स वगैरह के वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो बैंक निफ्टी भी हमें अप ट्रेंड में दिख रहा है क्योंकि ये 1 मंथ का कैंडल लगा के रखा है अपन ने। ये कोरोना का डिप है। कोरोना के बाद हमें बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी ये डाउन ट्रेंड में चला है। ये कितने मंथ की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोरोना के बाद 8 मंथ तक ये डाउन ट्रेंड में चला है। और ऐसे ही जब ये अप ट्रेंड देता है तो 2-4 महीने के लिए डाउन ट्रेंड बनता है और इसको हम फ्लैग कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये रहा, पोल एंड फ्लैग कंसिडर हम करते हैं। तो इसलिए हमें ये अप ट्रेंड में ही चलते हुए अभी भी दिख रहा है। तो ये अगर हम टॉप देखें तो यहाँ से अगर ये ऐसे ट्रेंड लाइन के पास से घूमने लगेगा तो हमें अच्छे अप ट्रेंड भी दिख जाएगी। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये रहा बैंक निफ्टी का। अभी हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं। अगर सेक्टर में ये फिनेंस निफ्टी का भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, लॉन्ग टर्म में बोल रही हूँ मैं, मंथली में। ये रहा निफ्टी मेटल का चार्ट। यहाँ पे कुछ हमें कमाई के मौके दिख रहे हैं क्या, तो नहीं, ये भी अभी तक कोई ऊपर आने के हमें असर नहीं दिख रहे। इसका लास्ट सपोर्ट हमें 6924 पे दिख रहा है। ये फिबोनाची लेवल का इम्पोर्टेंट जोन है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, नए व्यूअर्स के लिए बताऊँ मैं, फिबोनाची का ये जो लेवल रहता है वो हमारे मार्केट के लिए, हम किसी भी स्टॉक के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसको तोड़ने के बाद, इसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जब निकलता है तो हमें ऊपर साइड अच्छी मूवमेंट मिलेगी। और अगर इसको नीचे तोड़ने के बाद नीचे जाता है तो नीचे के साइड हमें डाउन ट्रेंड मिल सकता है।
तो ये रहा मेटल। मेटल में भी हमें कुछ कमाई के मौके नहीं दिख रहे, लेकिन ये कैंडिडेट है जो हमें काफ़ी बढ़िया पैटर्न भी दिख रहा है और हमें इसमें कप विथ हैंडल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो ये जो है ये निफ्टी आईटी का चार्ट है जो कि हमें पॉजिटिव दिख रहा है, और ये पॉजिटिव होने की वजह से हम इसमें कमाई के मौके ढूंढ सकते हैं, और बाकायदा ये तोड़ के रिटेस्ट करके भी जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कैंडिडेट है और कंफर्म भी है कि इसमें हमें कमाई के मौके मिल सकते हैं। तो हम इसके अभी ये इंडाइसेस तो स्टॉक से ही बना है, तो इसमें जो भी स्टॉक है उनका एनालिसिस करेंगे अभी हम, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, हमें कमाई के मौके भी मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं आईटी में कौन से स्टॉक हैं, क्या उनमें कोई पोजीशन बनाने जैसा पैटर्न बन रहा है क्या। तो पहले हम देखेंगे LTMI माइंट्री को। ये देखिए, ये LTMI माइंट्री एग्जैक्टली इंडेक्स के साथ ट्रेड कर रहा है ना। तो इसमें मुझे कमाई के मौके दिख रहे हैं और स्टॉप लॉस भी इसमें फेवरेबल है, रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल होगा तो ही मैं पोजीशन बनाऊंगी। तो LTMI माइंट्री भी मुझे एक पॉजिटिव कैंडिडेट दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में ये इतने मुझे रिटर्न दे सकता है। मैं आपको बताऊँ ये रिटर्न्स, और ये सिर्फ मैंने मेरे इसके लिए मेरे कैपिटल के हिसाब से मेरे रिस्क को मैनेज करके मैंने इसका एनालिसिस करके रखा है। अब ये है परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो हमें अप ट्रेंड में दिख रहा है, मतलब ये आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को। तो फिलहाल मैं इसमें निवेश नहीं करूंगी, मैं इसको रिट्रेसमेंट का वेट करूंगी, क्योंकि ये अभी भी अप ट्रेंड में है, ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई इसमें करेक्शन आया, इस लेवल का मुझे करेक्शन नहीं मिला है, तो इसमें मैं करेक्शन का वेट करूंगी। अदरवाइज ये जब तक इसने यहाँ पे मुझे अगर ये RSI इस लेवल के पास आके ये हाई बनाएगा, इसके हाई के ऊपर कोई हाई बनाएगा, तो मैं इसमें ज़रूर निवेश करूँगी और इसमें भी मैं अच्छे रिटर्न लूँगी। लेकिन इसमें मैं मेरे कैपिटल का बहुत कम % हिस्सा डालूँगी, क्योंकि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, ये कभी भी करेक्शन दे सकता है। तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो 4200 का रहेगा मेरा, अगर मैं लॉन्ग टर्म भी इसको देखूँगी तो। और देखेंगे ये है टेकेम। ये देखिए, ये मार्केट के इंडेक्स के साथ चल रहा है, तो ये भी मुझे एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। ये कप विथ हैंडल का इसने ब्रेक किया है और उसमें बाकायदा ऊपर की तरफ की रैली मुझे दिखाई है, तो ये मुझे कैंडिडेट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसको भी मैं रडार पे ज़रूर रखूँगी, और इसका स्टॉप लॉस भी जो रहेगा वो मेरे लिए 1318 का रहेगा। और आने वाले दिनों में मैं पहला टारगेट जो है इसका रेजिस्टेंस लूँगी, और बाकी देखेंगे रेजिस्टेंस तोड़ने पे वो मुझे आगे क्या जर्नी दिखाता है। ये LTTS जो है ये मेरा दिवाली पिक था, और ये एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट मुझे लग रहा है। ये अगर रिट्रेस करके वापस से इस लेवल में भी आता है तो भी यहाँ से घूमने पर मैं इसमें ज़रूर निवेश का मौका ज़रूर एक्यूमुलेशन करूँगी। और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये रोल लो रहेगा 3000 का, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म देख रही हूँ। मैं आने वाले दिवाली तक इसको होल्ड भी करने वाली हूँ, आने वाले दिनों तक ये मुझे अच्छे रिटर्न भी दे सकता है और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो हमने देखा कि कितने इंडेक्स है हमारे, तो हमने अभी तक मेटल ही देखा है। तो ये रहा निफ्टी ऑटो, इसमें भी मुझे कुछ कमाई के मौके नहीं मिल रहे, ये भी मुझे निगेटिव ही दिख रहा है। ये देखिए, ये अभी इम्पोर्टेंट जोन तक आए नहीं है। ये अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके जाते हैं 22,000 का इसका सपोर्ट रहेगा निफ्टी ऑटो का, और 18,900 का लास्ट सपोर्ट रहेगा। तो ये यहाँ से जब घूमने लगेंगे तब मैं इनमें निवेश का सोचूंगी। अभी मैं लंबे समय के निवेश का बारे में सोचूंगी नहीं, क्योंकि मार्केट मूड जो है वो करेक्शन है, करेक्शन का मूड है मार्केट का। जब मार्केट कहीं सपोर्ट लेगा तभी मैं मार्केट में निवेश के बारे में सोचूंगी। लंबे समय के लिए भी अगर मुझे सोचना है तो भी मैं मार्केट जब करेक्शन कंप्लीट करके कोई बॉटम बनाएगा तभी मैं उसमें मेरे
पूंजी लगाने के बारे में सोचूंगी, अदरवाइज मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगी। तो ये निफ्टी मिड कैप है, इसमें भी हमें गिरावट के ही कैंडल्स मिले, लगातार 2 महीने से गिर रहा है। तो ये जब ऐसे कोई घूमने का मुझे बॉटम बनेगा तब मैं निवेश के बारे में सोचूंगी, अदरवाइज मैं स्विंग ही करूंगी। तो इसमें भी मुझे निफ्टी मिड कैप में भी मुझे कोई कमाई के मौके नहीं दिख रहे हैं। ये है निफ्टी रियलिटी, ये भी निगेटिव में चल रहा है अभी भी। और अगर फिबोनाची में लगा के रखूँ सभी में तो ये देखिए इसका भी सपोर्ट यही निकल के आ रहा है। अगर ये इसको रिटेस्ट करके इसमें आके जाता है तो इसका 774 का सपोर्ट रहेगा। और ये जो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके जाता है तो गुड एंड वेल, नहीं तो ये 50% रिट्रेसमेंट भी दे सकते हैं सारे। ये नियम जो है वो निफ्टी पे भी लागू होता है अपने। अभी तक निफ्टी ने कोई 50% करेक्शन नहीं दिया है। ये रहा निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें भी मुझे निगेटिव पैटर्न सी मंथली हम एनालाइज कर रहे हैं तो मंथली में मुझे निगेटिव दिख रहा है। और इसका भी लास्ट सपोज 13,400 का मुझे दिख रहा है। और ये भी एक सपोर्ट है 15,838 का। ये रहा निफ्टी हेल्थ केयर, इसमें भी मुझे अभी मंथली में गिरावट का पैटर्न दिख रहा है। इसमें भी मुझे कोई कमाई के मौके नहीं नज़र आ रहे, निवेश के मौके नहीं नज़र आ रहे, बल्कि ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है और जो अपना FMCG सेक्टर है उनको हम एक डिफेंसिव सेक्टर मानते हैं। क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आता है अदर सेक्टर में तो ये FMCG और हेल्थ केयर वगैरह ये हमें हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने के काम आता है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें भी कोई मुझे मौका नहीं दिख रहा है। ये PSU बैंक का चार्ट है, ये अभी इस जोन में आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाकायदा निकलता है और RSI भी मुझे साथ देता है तो ही मैं इसमें भी निवेश का देखूँगी। ये रहा निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये भी मुझे इतना कुछ निगेटिव भी नहीं दिख रहा और इतना कुछ पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा, ये भी अप ट्रेंड में मुझे दिख रहा है। तो इसमें भी मैं तभी जब मुझे ये घूमने के असर दिखेंगे तभी मैं ये करूँगी, अदरवाइज़ मुझे तो एक इंडेक्स मिल ही चुका है सेक्टर IT सेक्टर जो कि मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। निफ्टी मीडिया काफ़ी डाउन है, इसका कोई भी ऊपर आने का मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो निफ्टी मीडिया से मैं दूर रहूँगी। ये रहा एनर्जी तो काफ़ी डाउनग्रेड चल रहा है, बल्कि ये भविष्य का सेक्टर है। तो ये हमें अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो इसकी जो भी अच्छी कंपनीज रहेगी तो मैं इसमें ज़रूर निवेश के मौके ढूंढूंगी। ये जब ऐसे हायर लोज बनते हुए जाएगा और यहाँ पे भी मुझे इंडेक्स के चार्ट पे भी हायर लोज बनते हुए दिखेंगे, तब मैं इसमें भी ज़रूर निवेश करूँगी। ये रहा निफ्टी फार्मा, ये हम डिफेंसिव सेक्टर मानते हैं। जब हमें हमारा पोर्टफोलियो बचाना रहता है तो निफ्टी फार्मा और FMCG हेल्थ केयर जैसे इंडेक्स हम एक सेफ सेक्टर मानते हैं। लेकिन ये भी मुझे कोई सेफ अभी नहीं दिख रहा, इसमें भी यूनिंग स्टार मंथली में बन चुका है। तो जब भी मुझे कोई ऐसे पैटर्न मॉर्निंग स्टार W या राउंडिंग बॉटम और RSI भी हायर लोज बनाते हुए अगर घूमता है तो मैं इसमें निवेश के मौके ज़रूर ढूंढूंगी। ये निफ्टी CPSE है, तो ये देखते हैं हम इसमें। ये देखें, इसमें तो काफ़ी बड़ी गिरावट है, तो ये भी मुझे कोई घूमने के असर नहीं दिख रहे। ये है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाला भविष्य का स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी हमें ये गिरावट होने के बाद कहीं से घूमता है तो हमें इसमें ज़रूर भविष्य के लिए ये करके रखना चाहिए। अदरवाइज निफ्टी IT जो है वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स चार्ट मुझे लग रहा है, तो आप इसको अपने रडार पे ज़रूर रख सकते हैं। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रियल नॉलेज जिनको भी लेना है उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू।